कल डीजी आईएसपीआर ने एक दफ़ा फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसा जुमला बोला जिस पर सोशल मीडिया काफ़ी बरसा है आईएसपीआर पर। आईएसपीआर ने कहा कि मुस्तनद मालूमात हैं कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद अपने आलाकार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए मुतहर्रिक कर दिए हैं। आईएसपीआर ने कहा कि भारतीय शहरी ने सवाल उठाया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी कि आईएसपीआर ने कहा है कि भारतीय शहरी जो है उसने एक सवाल उठाया था भारतीय फौज के हवाले से, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये डीजी आईएसपीआर जो है वो बता रहे हैं कि भारत में कैसे आवाज़ों को दबाया जाता है। आईएसपीआर ने मजीद कहा कि भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबलों में निशाना बनाया जा सकता है। जेल में कैद कश्मीरियों पर तशद्दुद किया जाता है, जबरी तौर पर बयान लिए जाते हैं। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब शहबाज गिल जो है वो आईएसपीआर के इस बयान पर बोले कि भारतीय शहरी ने सवाल उठाया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर शहबाज गिल ने कहा कि बहुत बुरी बात है, लानत भेजनी चाहिए हिंदुस्तानी डिक्टेटरशिप पर जो ऐसे घटिया काम पर उतर आए हैं। देखो सवाल उठाने पर कौन किसी को उठाता है, बहुत ही डरपोक और कम ज़र्फी की हरकत है। और ऐसी हरकतें करने के बावजूद भारतीय हुकूमती और फौजी एहलकार इंतहाई ढटाई से मुखालफिन पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। यानी कि एक तरह से आईएसपीआर पर ही उन्होंने तंज किया है कि पाकिस्तान में भी तो ये सब कुछ हो रहा है और उल्टा आप भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हो रहा है। अवैस हमीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क जंग के दहाने पर खड़ा है लेकिन वज़ीर आज़म कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या 15-20 सेनेटर्स की पास करदा करारदाद को कौम की आवाज़ कहा जा सकता है? दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी सैयद जफर हुसैन जब इसहाक डार से ये सवाल पूछ रहे थे, इस दौरान तकनीकी खराबी के बायस उनका माइक बंद हो गया। अंदाजा दोस्तों आप लगाएं कि ये है पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय कि एक सवाल हम यहाँ नहीं पूछ सकते और हम भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता है कि पाकिस्तानी कौम के लीडर इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तभी पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के पीछे खड़ी होगी, नहीं तो कौम ऐसे ही सवाल पूछती रहेगी और हम एक कौम नहीं बन सकेंगे। बेशक पाकिस्तानी कौम यक जुबान होकर भारत को जवाब दे रही है लेकिन ये वैसा जवाब नहीं है जैसा हमने 2019 में भारत को दिया था।